नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कठोपनिषद के अगले भाग को। अभी तक 9 वीडियोज़ आ चुके हैं, ये 10वाँ वीडियो है कठोपनिषद का। 4-5 वीडियोज़ और आएँगे और कठोपनिषद वी विल बी एबल टू कंक्लूड। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो यम हैं, वो नचिकेता को ये समझा रहे हैं कि जो हमारे अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं जिससे हम बने हुए हैं, जैसे हम मन हैं, हम इंद्रियाँ रखते हैं, हम मन को रखते हैं, इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होता है मन, उसके अलावा बुद्धि है, उसके अलावा आत्मा है, जो सभी मुख्य तत्व हैं जिससे कि हमारा पूरा अस्तित्व बना है। उस पूरे अस्तित्व में अगर अपने आप को आत्मा में लीन करना है तो उसका सीक्वेंस क्या है, वो अपने पिछले वीडियो में देखा, कि सबसे पहले आप जो है इंद्रियों को मन में डालो, फिर मन को बुद्धि में लीन करो, फिर बुद्धि अपने आप आत्मा में लीन हो जाती है। मतलब पहला जो प्रयास है, जहाँ पर आपको अपने भौतिक स्तर पर प्रयास करना है, जहाँ पर आपकी इंद्रियाँ हैं, जो इंद्रियाँ हैं, उनको आपको मन में लीन करना है, बस उसी का प्रयास आपको करना होता है। उसी के लिए आपको प्रयास करना होता है कि इंद्रियों को मन में लीन करें और उसके लिए आपको अच्छा आचरण, अष्टांग योग इन सब का पालन करना पड़ता है। जब ये हो जाता है तो उसके आगे के जो स्टेप्स हैं, जहाँ पर मन को बुद्धि में लीन करना है। बुद्धि क्या है? महत तत्व से प्रकट होने वाला पहला तत्व है, ठीक है? पहला महत तत्व, जो महत तत्व है ना, एक ही होता है, पहला क्या एक ही महत तत्व होता है जिसे बुद्धि कहते हैं। तो महत तत्व का जो प्रकटीकरण है, वो बुद्धि के रूप में होता है। महत तत्व का जो प्रकटीकरण है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो बुद्धि के रूप में होता है, ठीक है? ये जो मैनिफेस्टेशन होता है बुद्धि के रूप में, यही क्या करता है? हमें 2 चीज़ों को अलग करके दिखाता है, परमात्मा को और संसार को। आत्मा को और संसार को, इन दोनों में भेद करना केवल और केवल तभी संभव हो पाता है जब हमारी बुद्धि जागृत हो, ठीक है? तो ये जो बुद्धि हमारी जागृत हो जाती है, जो कि इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग दिखाती है, उसके बाद क्या होता है? जब बुद्धि जागृत होती है, सबसे पहले आपको अपने इंद्रियों को किसमें डालना होता है? मन में। मन से बुद्धि में आप जाते हैं और मन से बुद्धि में जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। मन से बुद्धि में लीनता आती है। अगर अष्टांग योग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप जैसे ही समाधि की ओर जाते हैं, वैसे ही बुद्धि की ओर आपके मन की विलीनता आ जाती है। वो उसमें समा जाता है। उसके बाद बुद्धि की जो है वो किसमें समाती है? अपने वास्तविक स्वरूप में, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। तो जो आत्मा है, उसमें अंत में बुद्धि समा जाती है, ठीक है? और ये समाना, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल पहले स्टेप पे प्रयास करना पड़ता है, बाकी स्टेप्स अपने आप होते चले जाते हैं। अगर आपका पहला स्टेप सफल हो गया, यानी कि आपकी इंद्रियों का मन में समाना या लीन होना अगर सफल हो गया है, तो उसके बाद के स्टेप्स अपने आप होते चले जाते हैं, ठीक है? और अब आगे देखते हैं कि आज जो है, उस तत्व के बारे में क्या बात कही जा रही है यम के द्वारा, जो तत्व अकेला है, जो तत्व किसी में लीन नहीं होता, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो कहाँ लीन होता है? वो कहीं लीन नहीं होता, यही बताया जा रहा है। बाकी सारे तत्व अपने पिछले तत्व में लीन होते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मांडुक्य उपनिषद जो है, ये बहुत ही एक ऐसा उपनिषद है जिसके बारे में हर किसी को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, अगर वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है तो। अगर वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझना चाहता है, संसार के स्वरूप के बारे में समझना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में, अपने वास्तविक बोध को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको मांडुक्य उपनिषद से शुरुआत करनी चाहिए। मांडुक्य उपनिषद में एक चीज़ बताई जाती है कि जो जागृत अवस्था है, उसको हम वैश्वानर अवस्था कहते हैं, उसके बाद हमारी सपनों वाली नींद की अवस्था आती है, उसके अलावा उसके बाद हमारी आती है बिना सपनों वाली नींद की अवस्था और उसके बाद आती है तुरीय अवस्था, ठीक है? तो होता ये है कि लीन होने का मतलब क्या है? इसको आप इस एग्ज़ाम्पल से भी समझिए जो मांडुक्य उपनिषद में इन चारों चेतनाओं के बारे में बताया गया है। जैसे जब आप संसार में होते हैं, जग रहे हैं, तो उस समय आप जो भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, वो आपको पता है, ठीक है? और उस समय अगर आपको किसी सपने की याद आए कि मैंने ये सपना कभी देखा था या आज सुबह देखा था, तो इस समय आपको ये याद रहता है कि सपना आपने देखा था, ठीक है? आपको इस समय ये अनुभव रहता है कि सपना आपने देखा था। लेकिन जब आप सपने में जाते हैं, तो आपको ये याद नहीं रहता कि वास्तविक जीवन में आपने क्या देखा था, मतलब वास्तविक जीवन को सपने से अलग नहीं कर पाते। सपने में क्या होता है, वास्तविक जीवन मिल जाता है। जैसे जगते समय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे जगते समय आप ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि मैंने ये बात सपने में देखी थी। उसी तरीके से आप जब सपने में जाते हैं तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये सपना है और ये बात जो मैं जानता हूँ कि ये मेरे पिताजी हैं या फिर इन्होंने मुझे डाँटा था कभी। जो कुछ आपके जीवन में सचमुच में हुआ है ना, वो भी सपने में दिखाई देता है, वो याद रहता है। कई बार ऐसे सीक्वेंस होते हैं, वो याद रहता है कि माँ ने एक बार मुझे या पिताजी ने मुझे एक बार जो है डाँटा था, माँ-बाप ने मुझे डाँटा था। इस तरह की बातें याद रहती हैं, लेकिन सपने के समय में ये याद नहीं आता, ये समझ नहीं आता
कि नहीं, ये जो चीज़ मुझे याद आ रही है कि पिताजी ने मुझे डाँटा था, वो तो मैंने जगते समय में अनुभव किया है और ये सपना है। मतलब ये एक जो जो डिस्टिंक्ट लाइन होती है सपने और जगने के बीच में, ये जगने से सपने यानी उससे ऊँचे उस स्तर स्तर पर जाने पर आपको याद नहीं रहती। सपने वाला जो स्तर है, वो जगने वाले स्तर से ऊपर का स्तर है। सपने वाले स्तर से ऊपर का स्तर कौन-सा है? जहाँ पे बिना सपनों की नींद होती है और उससे ऊपर का स्तर कौन-सा है? जहाँ पे कोई सपने ही नहीं होते, ठीक है? कोई सपने नहीं होते और उससे ऊपर का स्तर क्या है? जो इन सभी चेतनाओं का क्या है? द्वार है, जहाँ से ये सभी चेतनाएँ सोने वाली, बिना सपने वाली, ठीक है? और सपने के साथ सोने वाली और वैश्वानर अवस्था इन सभी अवस्थाओं को, इन सभी चेतनाओं को जो अपने भीतर रखता है, जो इसका बीज है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जहाँ से ये मार्ग खुलता है, जहाँ से ये गेट खुलता है सभी चेतनाओं का, वो गेट जब आप उस गेट पर पहुँच जाते हो, तो नीचे की कोई अवस्था उससे आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लीन होती चली जाती है, मिलती चली जाती है। समझ रहे होंगे आप? जैसे सपने में जो मैंने बताया कि जगती हुई अवस्था की याद अगर आती है, तो हम ये नहीं कहते कि वो तो जगती हुई अवस्था में देखा था, ये तो सपना है। लेकिन जब आप जग रहे होते हो, उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब अगर आप उल्टे आते हो, जैसे सपने वाली अवस्था में थे, सपना देखा, जग गए, तो जगने पर आप कहोगे ये मैंने सपना देखा था। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ लाइन बिटवीन जगने वाली अवस्था और सपने वाली अवस्था। लेकिन जब आप सपने में जाते हो और सपने में आपको वास्तविक जीवन की कोई याद आती है कि हाँ, मेरे पिताजी थे, इन्होंने मुझे पीटा था किसी बात पे। तो उस समय सपने में आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि नहीं ये तो सपना है, मुझे याद है कि ऐसा हुआ था लेकिन ये सपना है और वो जगने वाली अवस्था थी। लेकिन जब आप जगे होते हो तब आप जान पाते हो कि वो सपना था, ये जगने वाली अवस्था है। ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे कि जब आप ऊपर की चेतनाओं से नीचे की चेतनाओं में आते हो तो उन चेतनाओं में जो कुछ अनुभव किया है वो आपके पास रहता है। जो सपनों में आपने देखा वो हमारे जीवन के व्यवहार जैसा ही है, इसलिए आप उसकी व्याख्या कर पाते हो, बता पाते हो। लेकिन जो सपनों से ऊपर की सपनों की नींद से ऊपर की अवस्था है जहाँ पे आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते, उसे आप शब्दों में रख ही नहीं पाते। आप उसको शब्दों में रख ही नहीं पाते क्योंकि वो और भी ज़्यादा गूढ़ है। उसके ऊपर तुरीय अवस्था होती है, उसको आप जगते समय किसी भी तरीके से बता नहीं सकते लेकिन आपके पास उसका अनुभव रहता है। वो अनुभव बड़ा ही आनंददायक होता है। ठीक है? इसलिए आप उसे कह नहीं पाते किसी से। जो सबसे ऊपर तुरीय अवस्था है, वहाँ तक पहुँचने के बाद जब आप जगते हो, तो ऊपर की अवस्थाओं का अनुभव रहता है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जैसे सपने की अवस्था का अनुभव आपके पास है, उसको आप शब्दों में बयान कर सकते हो। लेकिन उससे ऊपर की अवस्था को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे बिना सपनों की नींद की अवस्था को आप जानते हो, लेकिन उसके बारे में कोई कहे कि ज़रा बताओ वो होती कैसी है? उसमें क्या महसूस होता है? तो आप ये बता ही नहीं पाओगे। बस आपको ये पता होगा, आप ये कह पाओगे कि यार वो एक अवस्था होती है। जिसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी गहरी नींद सोते हैं और ये भी तब पता लगता है जब हम उठ जाते हैं कि हम गहरी नींद में थे। उस समय तो कुछ पता ही नहीं चलता। होना क्या है, ना होना क्या है, ये भी पता नहीं चलता। ठीक है? तो जगने पर आप उस अनुभव को बता तो पाते हो लेकिन शब्दों में नहीं रख पाते। तो आप ज़रा सोचो कि जो तुरीय अवस्था होगी, जो इन सभी अवस्थाओं का द्वार है, उसके बारे में आप कोई शब्द कह पाओगे? बस आनंद उस आनंद का अनुभव आपके पास होगा क्योंकि तुरीय अवस्था का जो आनंद है ना, वो समाधि का एक जो है बिल्कुल जो टिप पॉइंट है। जहाँ से समाधि की अवस्था शुरू होती है। जहाँ से जहाँ से समाधि स्थित होती है, जहाँ पर समाधि स्थित होती है, जहाँ पर समाधि आपको स्थित करती है, वो अवस्था तुरीय अवस्था है। तो वहाँ पर आनंद का अनुभव तो आपको होता है क्योंकि सभी चीज़ों का बीज वही है, वहीं पर सीड है, ठीक है? वहीं पर बीज है और बीज ही पेड़ के रूप में सामने आता है। तो जो बीज है वो अपने भीतर सारे आनंद को समाये हुए है। जिस आनंद की तरफ इस संसार में हम भाग रहे हैं, जिस सुख की तरफ हम इस आनंद में भाग रहे हैं, उस सुख से जुड़े भाव सुख नहीं, सुख से जुड़े भाव ही सुख हैं। भाव ही सुख हैं, असली सुख भावों में है। सुख से जुड़ी चीज़ों में नहीं है। क्योंकि सुख से जुड़ी चीज़ों में अगर सुख होता, तो आप रोज़ सुखी होते उस चीज़ को देख कर के। जैसे अगर आज कोई आपका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया 50 साल पुराना, 40 साल पुराना, ठीक है? तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा और बड़ा ही पक्का मित्र था जिसको आप हमेशा याद करते थे कि पता नहीं ज़िंदा होगा या क्या होगा, अचानक से सामने आ गया। जैसे ही वो सामने आता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन जो भाव हैं आपके, जो अंदर से बिल्कुल खुशी हुई थी, वो धीरे-धीरे कम होते जाएँगे। इसलिए खुशी उनमें नहीं है, चीज़ों में नहीं है। खुशी किसी मनुष्य में नहीं है, खुशी आपके बेटे और आपकी पत्नी, आपके बच्चों में, किसी में नहीं है। आपके माता-पिता में खुशी में नहीं है, किसी में खुशी नहीं है। जो खुशी है, वो भावों के स्तर पे होती है और भाव जो होते हैं, वो एक बार अनुभव होने के बाद, वो बार-बार उसी तरफ नहीं जाते। बार-बार एक ही चीज़ को देख कर के नहीं आते। उसी तरह के भाव नहीं आते। उतना ही खुशी हर बार प्रदान नहीं करते। इसीलिए हर बार हमारा लक्ष्य बदलता रहता है क्योंकि अंत में हम चाहते क्या हैं? सुख के भाव को चाहते हैं। हम सुख को नहीं चाहते, उस भाव से हमारा अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट का मुख्य रीज़न ही भाव है। तो भाव से अटैचमेंट होता है, किसी चीज़ से अटैचमेंट हमें कभी नहीं होता, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो जो भाव होते हैं, उन भावों को आपके पास जो है बीज के रूप में कौन रखता है? तुरीय अवस्था अपने पास भावों के रूप में रखती है। ठीक है? तुरीय अवस्था में सारी वासनाएँ खत्म हो जाती हैं।
केवल और केवल मुख्य भाव रहते हैं। जो जितने प्रकार के आनंद जितने प्रकार के सुख आप इस संसार में कल्पना जिनकी कर सकते हो, उन सुखों से जुड़े हुए सुख के भाव, आनंद के भाव, वो उन भावों का बीज है। वहाँ पे गाड़ी नहीं है। उन भावों के बीच में तुरीय अवस्था में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घोड़ा नहीं है, सुंदर लड़की या सुंदर जो है लड़का नहीं है, जिससे आपको शादी करनी है। इनसे जुड़े जो भाव होते हैं, जैसे भाव प्रकट होते हैं, वो सारे भावों का बीज वहाँ पे है, ये चीज़ें वहाँ नहीं है। कोई ये कहे कि गाड़ी घोड़ा भगवान के पास है, नहीं जी। गाड़ी घोड़ा भगवान के पास नहीं है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा तत्व कहते हैं, उसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। उसके पास गाड़ी घोड़े से जुड़े आपके जो भाव होते हैं, वो भाव जो आपको अच्छे लगते हैं, आनंद देते हैं या सुख-दुःख जो भी पहुँचाते हैं, उन सभी भावों का बीज वहाँ पे है। उन सभी भावों की जो वासना होती है, उन सभी भावों का जो एक कह सकते हो आप कि एक सीड जो होता है, वो सीड बस वहाँ होता है। वो चार्जेस के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस के फॉर्म में होता है। हर चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है इस पूरे संसार में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म दैट्स इट। बाइपोलर इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं वो, और मैग्नेटिक डाइपोल्स, इन्हीं 2 चीज़ों का अस्तित्व है, इन्हीं 2 चीज़ों से हर चीज़ बनी है। चाहे हमारी इंद्रियाँ हों, चाहे हमारे जो है भाव हों, कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ों के पीछे वही भाव युक्त जो चार्जेज़ हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वही एक्सिस्ट करते हैं और वही सारा काम करते हैं। ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान से समझनी होगी। इसमें आज बताने लायक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको बहुत ज़रूरी है। कि भाव के स्तर पर तुरीय अवस्था में जो कुछ होता है, जो तुरीय अवस्था को ही प्रकट करने वाला है, वो जो परम शून्य है, जो परम चेतना है, वो तुरीय अवस्था ही उसका द्वार है, चेतना का द्वार, जो चेतना को प्रकट करता है, वहाँ का द्वार वही है, ठीक है? तुरीय अवस्था का भी जो जनक है, वो परमात्मा है। उसी से ये तुरीय अवस्था भी आई है, उसी तुरीय अवस्था से सारे बीज प्रकट हुए हैं। भावनाओं के बीज प्रकट हुए हैं, वो भावनाओं के बीज अलग-अलग कल्पनाओं के रूप में, अलग-अलग जो है व्यवहार के रूप में हमारे सामने आते हैं। जगने का और सोते समय सपने देखने का, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, जो कि आपको बड़ी आसानी से आध्यात्मिक रहस्य खोल सकती हैं, जो आपके जीवन के, ठीक है? तो इनको अगर आपको समझना है, तो मांडुक्य उपनिषद को समझना होता है। किसी भी उपनिषद को समझने के लिए सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे छोटा उपनिषद जो है और सबसे गहरा उपनिषद जो है, वो वही है, मांडुक्य उपनिषद। आप उसी को पढ़ें, ठीक है? अब यहाँ पे वापस आते हैं जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन-सी अवस्था में आपको कौन-सी चीज़ याद रहती है। जब आप चेतना की सबसे निचली अवस्था में होते हैं, तो पिछली अवस्था का अनुभव आपके पास होता है, ठीक है? लेकिन जब आप चेतना की ऊँची अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो उससे नीचे की अवस्था को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, कि ये जो मैं जान रहा हूँ, सपने में अगर आपको पता है, सचमुच में अगर किसी दिन आपके पिताजी ने पीटा था, वो सचमुच में हुआ था, जगते समय। लेकिन अगर वो सपने में आया, तो आप ये नहीं कहते कि नहीं ये तो सपना है, वो कोई और था। वो मतलब वो किसी और समय में हुआ था, यानी जगते समय में हुआ था। यानी जगते समय की स्थिति, सपने की स्थिति में विलीन होकर के दिखाई देती है, मिल करके दिखाई देती है, मिक्स होकर के। ऐसे ही जब आप योग के माध्यम से ऊँची अवस्था में पहुँचते हो, जिसे हम जो ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं, जिसमें आप जो है बिना सपनों की नींद की अवस्था में होते हैं, वहाँ पर जब आप पहुँचोगे, तो सपनों की अवस्था में जो कुछ था, वो आपको याद नहीं रहेगा। जगते समय जो कुछ था, वो आपको याद नहीं रहेगा, सब मिला-जुला महसूस होगा, ठीक है? और वो कब होगा? जब आप योग में स्थित हो जाएँगे। अभी तो आप सोते हो बिना सपनों की नींद में, आपको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि आप उसके साथ ट्यून नहीं हो। उसके भाव को आप जानते हो, लेकिन जगने पर ही बता पाते हो कि कुछ था, जहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं महसूस कर पा रहा था कि मैं हूँ या नहीं हूँ। उसी तरीके से तुरीय अवस्था है। तो जो असली योगी होते हैं, वही बता पाते हैं कि उन्होंने क्या देखा और जो देखा, उसे शब्दों में किस हद तक रखा जा सकता है। बस उसी हद तक वो रखते हैं, वो रहस्य खोलते हैं, एक अलग लेवल के। और फिर लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप था ना, उसके बारे में नहीं बता पाते। उसको शब्दों में पूरी तरीके से व्याख्यायित नहीं कर पाते, केवल अनुभव करने में जो चीज़ें मदद कर सकती हैं, क्योंकि उसको शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। लेकिन वो जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के विषय में वो बता सकते हैं, क्योंकि उस प्रयास से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो प्रयास आपको बड़ा अटपटा-सा लग सकता है, पता नहीं क्या है, साँस लेना, छोड़ना, प्राणायाम, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, कैसे मैं अपने आप को जान जाऊँगा? भई इसी से गौतम बुद्ध ने स्वयं को जाना था, आप जाकर के पढ़िएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, अगर हमें पूरा का पूरा ये कठोपनिषद ठीक से समझना है तो। आइए अब आते हैं उस बात पर जो कि कठोपनिषद का आज का विषय था और वो विषय बड़ा सिंपल सा था कि जो अंतिम तत्व है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, वो कहाँ विलीन होता है? आत्मा में सब कुछ विलीन हो जा रहा है, लेकिन वो कहाँ विलीन होता है? वो कहीं विलीन नहीं होता, यही बताया गया है। जो अशब्द, जिसमें शब्द भी नहीं है, जिससे शब्द प्रकट है लेकिन जो खुद शब्द नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि पावर हाउस बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली को पैदा करता है, वो बिजली पैदा होने का कारण है। वो उस मशीनरी को आश्रय देता है, रिफ्यूज़ देता है अपने पास, जो कि बिजली पैदा कर सकती है। उसी प्रकार से वो जो परम तत्व है, जिसे परम शून्य कहते हैं, वो खुद शब्द नहीं है, लेकिन उससे शब्द प्रकट होते हैं। वो खुद स्पर्श नहीं है, लेकिन उससे स्पर्श की भावना प्रकट होती है। वो खुद रूपवान नहीं है, लेकिन सारे रूप संसार से उसी से प्रकट हैं।
वो कभी अपने आप को खर्च नहीं करता, वो कभी खर्च नहीं होता। ऊर्जा है ना, ऊर्जा कभी खर्च नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, अपने आप को प्रकट करती है। वो रसहीन है, उसमें स्वयं में कोई रस नहीं है, लेकिन वो सभी रसों को प्रकट करने वाला है। वो नित्य है, लेकिन फिर भी अनित्य चीज़ों को प्रकट करने वाला है। वो गंध रहित है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार की गंध का कारण वही है। वो अनादि है, वो अनंत है और महत तत्व से भी, यानी जो महत तत्व है ना जिससे कि बुद्धि प्रकट हुई है, उस महत तत्व से भी परे है। ऐसा नहीं है कि वो महत तत्व है ना, वो बुद्धि भी नहीं है, वो महत तत्व भी नहीं है। वो महत तत्व को प्रकट करने वाला भी है, जिसकी वजह से महत तत्व प्रकट हुआ। जब बिग बैंग होता है तो जस्ट बिफोर द बिग बैंग हैपेंस, उस समय जो स्थिति होती है, उस समय महत तत्व और उस समय सभी तत्व जो कि इस संसार में प्रकट होने वाले हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं अपने बीज रूप में। ठीक है? तो महत तत्व से भी वो अलग है, क्योंकि महत तत्व से भी अलग रहकर ही वो महत तत्व को प्रकट करता है। महत तत्व वो स्वयं नहीं है, लेकिन जब वो जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड होता है, जब वो फटने वाला ही होता है, जब वो बिग बैंग होने वाला ही होता है, उस समय महत तत्व का बीज उसमें पड़ जाता है। ठीक है? उस ऊर्जा का बीज पड़ जाता है, इसे महत तत्व कहते हैं, लेकिन वो खुद महत तत्व नहीं है, क्योंकि जब वो स्थिर अवस्था में होता है, तो वो महत तत्व नहीं होता। वो महत तत्व प्रकट ही तब करता है, जब वो फटने वाला होता है, जब वो बिग बैंग होने वाली होती है। ठीक है? वो ध्रुव है, ध्रुव यानी जो अटल है, जो टलता नहीं, निश्चल है, वो चलता नहीं, उसमें किसी तरह का कोई भी चाल-चलन या किसी भी तरह की कोई गति नहीं है। उस आत्म तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के दुःख से मुख से छूट जाता है। ठीक है? कैसे छूट जाता है? इन्हीं सब चीज़ों को जान करके। जानने का मतलब क्या है? केवल पढ़ के? नहीं, केवल पढ़ के नहीं। इसके अनुभव के लिए जो अभ्यास बताए जाते हैं, गुरु के सानिध्य में रह कर के उस अभ्यास को करने से वो इन चीज़ों के मुख से, मृत्यु के मुख से छूटने का क्या मतलब है? शरीर नहीं मरेगा। मृत्यु के मुख से छूटने का मतलब ये है कि जो जन्म है, जो जन्म है, जो वासनाओं के कारण होता है, वो वासनाएँ छूट जाएँगी। मृत्यु से छूटने का मतलब सिर्फ़ एक होता है कि वासनाओं से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वासनाएँ ही नए-नए जन्म का कारण होती हैं। मृत्यु केवल एक है, वासनाओं में फँसना, और मृत्यु अमरता क्या है? मृत्यु केवल एक है, वासनाओं में फँसना, और अमरता क्या है? वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेना, यही अमरता है। शरीर नहीं मरेगा, ये अमरता नहीं है, ये मूर्खों की परिभाषा है, ये शास्त्रों की भाषा नहीं है। मृत्यु क्या है? जो वासनाओं में फँसा हुआ है, वो मृत्यु है। वासनाओं में फँसे रहना ही मृत्यु है, लगातार मृत्यु है। ठीक है? हम लगातार मर रहे हैं। मैं भी मर गया हूँ, आधे 15-20 मिनट में जो भी वीडियो बनाया उतने समय 20 मिनट मर चुका हूँ मैं। 20 मिनट की मृत्यु हो चुकी है, मैं मृत्यु के लगातार नज़दीक जा रहा हूँ। ठीक है? इसके आगे क्या है? वह अनादि कारण है, मतलब उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। उसका कोई और कारण नहीं है, वो स्वयं अपना कारण है। वो स्वयं ही कारण है, वो स्वयं ही कर्म है, सब कुछ वही है। इसलिए वो नित्य है। वह स्वयं ही सबका कारण है, वह इसलिए वह किसी में लीन नहीं होता। जैसे इंद्रियाँ मन में लीन हो जाती हैं, मन बुद्धि में लीन हो जाता है, बुद्धि आत्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा फिर किसमें लीन होती है? किसी में नहीं। क्योंकि वही तो मुख्य कारण है, गॉड पार्टिकल तो वही है। जब गॉड पार्टिकल वही है, तो वो कहाँ लीन होगा? वो तो कहीं और लीन हो ही नहीं सकता। वो तो खुद ही प्रकट करने वाला है। जहाँ से विस्फोट होता है, जहाँ पर वो अपनी साम्यावस्था में आ जाता है, उस अवस्था को ही तो आखिरी अवस्था कहोगे, तो वही अवस्था आत्मा की अवस्था है। इसलिए वो स्वयं किसी में लीन नहीं होती। वो स्वयं अपने में ही लीन है। वो स्वयं अपने में एक ऐसी तरीके की ऊर्जा है, जो सभी प्रकार से अपने आप को बैलेंस करके एक बीज रूप में स्थापित कर लेती है। ठीक है? और जब वो फटती है, तो वो पूरी ऊर्जा आगे-पीछे बिखरती है। ठीक है? वह अनंत भी है, क्योंकि सब कुछ उसका ही विस्तार है। वह बुद्धि के कारक से भी परे है, यानी महत तत्व से भी परे है। नचिकेता द्वारा सुने और मृत्यु द्वारा कहे गए इस उपनिषद से बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो पुरुष इसका पाठ ब्राह्मणों के सामने श्राद्ध के समय करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब ये जो दी नीचे जो 2 लाइनें लिखी हैं ना, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये जो मूर्खाधिराज लोग होते हैं, वो इसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है? क्योंकि सारा का सारा जो भारतीय शास्त्र है, जो भारतीय स्क्रिप्चर है, इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, वो मेटाफोरिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उनको समझने के लिए मेटाफोरिक लैंग्वेज और हिंदी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है, हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान ज़रूरी है। कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा, मूर्खाधिराज इन बातों के अर्थ ऐसे ही लेकर के इनको ऐसे ही व्याख्या अगर करेगा, तो फिर वो अर्थ का अनर्थ ही करेगा और खुद को बुद्धिमान समझेगा, क्योंकि उसको व्याकरण तो आता नहीं। हिंदी भाषा से उसे नफ़रत सिखाई गई है, इसलिए उसने हिंदी भाषा के व्याकरण को, उसके अलंकारों को कभी समझा नहीं। लेकिन वो खुद को बुद्धिमान इतना समझता है, जैसे इसके आगे तो कोई है ही नहीं। ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है कि नचिकेता द्वारा सुने और मृत्यु द्वारा कहे गए इस उपनिषद से बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई, नचिकेता के बारे में मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि नचिकेता क्या है? हमारी जो बॉडी है, उसमें अग्नि भी एक तत्व होता है। वही अग्नि हमारे सभी पूरे शरीर को चला रही है। जितने भी कर्म हम करते हैं ना, उन कर्मों को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, वो अग्नि ही है। वो अग्नि से ही मिलती है। हमारे शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व है, उसी से वो ऊर्जा मिलती है। कैसे? क्योंकि हमारे पेट में जो ऊर्जा है, जो पचाती है भोजन को, आज विज्ञान कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पचाता है। हमारे यहाँ बहुत पहले बताया गया है इसको, चरक संहिता में, जठर अग्नि कहते हैं इसको, जठराग्नि। ठीक है? तो जो ये एसिड है, यही अग्नि है, जो पेट की
पेट की अग्नि है ना, वो जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो कुछ और नहीं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है? तो उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सब चीज़ें पच करके, भोजन पच करके ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को देता है। तो अंत में अप्रत्यक्ष रूप से कारण क्या है? अग्नि ही हमारे हर एक कर्म में अप्रत्यक्ष रूप से कारण है, जो हमें ऊर्जा देती है। ठीक है? तो ऊर्जा का जो ऊर्जा हमें मिलती है ना, उस ऊर्जा को हम गुस्सा करके, लालच करके, अपने अंदर जो है चिंता करके, डर भर करके, हम उस ऊर्जा को कम-ज़्यादा करते रहते हैं, बेकार करते रहते हैं। जैसे कोई आदमी कितना भी ताकतवर बहुत ताकतवर हो सकता है एक साथ 2-3 लोगों को उठा के पटकने की क्षमता रखता हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके मन में डर आ जाए, तो क्या उस ऊर्जा का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रह जाएगा कि वो 3 लोगों से क्या 1 लोग से भी लड़ सके? अगर उसके मन में डर आ गया, चिंता आ गई या फिर वो भ्रमित हो गया, तो उसको एक साधारण सा पागल आदमी भी हो सकता है गिरा दे, हो सकता है उसे मार दे। ठीक है? तो सब कुछ क्या है? आपकी एनर्जी का, आपकी ऊर्जा का कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारी ऊर्जा का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब वो एक ऐसी स्टेट में होता है, जहाँ पर आपकी बुद्धि बिल्कुल इस तरीके से स्थित हो, आपका मन बिल्कुल इस तरीके से स्थित हो, जहाँ पे वासनाओं का जन्म ही ना होता हो। जब वासनाओं का जन्म ही ना होता हो, आपके भीतर वासनाओं का जन्म ही ना होता हो। अगर कोई चीज़ आती है आपके सामने, ऐसे भोजन आता है, स्वादिष्ट भोजन, तो आप उसे केवल पेट भरने के लिए करते हो, उसके स्वाद में लीन नहीं होते। तो वासनाओं से मुक्त वाली जो अवस्था होती है, कि खाने के लिए नहीं जी रहे हो, जीने के लिए खा रहे हो, इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, वो वासनाओं से मुक्त अवस्था होती है। और इस अवस्था में हमारी बॉडी की, हमारे पूरे के पूरे शरीर की एक स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? हमारा भोजन, उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। उस ऊर्जा का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसी कॉन्फ़िगरेशन को, इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को जबकि कोई भी वासना हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती, उस स्टेट को ही क्या कहते हैं? नचिकेता अग्नि कहते हैं। अग्नि का वो स्वरूप जो कि हमारी वासनाओं को हमसे दूर कर देता है, उसे नचिकेता अग्नि कहते हैं। ठीक है? ये नचिकेता अग्नि होती है। तो नचिकेता अग्नि इस स्टेट में रहने के बाद जो मृत्यु का रहस्य आपको पता लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई यम आके आपको बताता है। ये बातें जितनी भी कही गई हैं ना, ये वो बातें हैं, जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ रहा है या फिर जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा है, वो क्या करे? जब वो आगे बढ़ता है, तो बढ़ते समय उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को वो वैलिडेट करे। तो वैलिडेट करने के लिए कहाँ जाएगा? वैलिडेट करने के लिए यहाँ आएगा, उपनिषदों में। तो अगर उसके अनुभव यही हैं, जो कि यहाँ पर यम और नचिकेता की बातचीत के रूप में रखे गए हैं, अगर ऐसे ही अनुभव उसे होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नचिकेता अग्नि अपने भीतर रखता है, वो नचिकेता ही है। ठीक है? तो हर व्यक्ति नचिकेता है जो कि इस स्तर पे आ जाए कि अपने भीतर वासनाओं को जगह ही ना दे, उसकी बुद्धि फिर उसी हिसाब से चलने लगेगी। ठीक है? और उस स्थिति में मृत्यु, जो एक तत्व है, जो क्या करता है, एक तरीके से रिसाइक्लिंग का काम करता है। मृत्यु कुछ और नहीं है, रिसाइक्लिंग है। तो जो रिसाइक्लिंग है, इस नेचर की रिसाइक्लिंग मैकेनिज़्म को जो समझ पाता है, उसे कोई समझाने नहीं आता। जैसे यहाँ पर आपको यम और नचिकेता के बीच में बातचीत के रूप में समझाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई यमराज सामने जो है सिर पे बाँध करके बैठेगा आपके, ना। वो मृत्यु, वो यमराज, जिसे यम तत्व कहा जाता है, वो अपने आप आपके भीतर वो राज खोलेगा जो यहाँ पे बातचीत की गई है। ये सारे राज आपको सामने खुलते प्रतीत होंगे। यहाँ पर जो बातें हैं वो तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप उस स्टेट में होंगे, तब जो बातें आपको पता चलेंगी ना गहराई से कि हाँ, यही सत्य है। वो सत्य जब आप यहाँ मिलाएँगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो कठोपनिषद है, ये सही बातें लिख रहा है, ये अनुभव के आधार पर ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। यही हमारा अनुभव रहा है। ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जब इन चीज़ों को जान जाता है, मृत्यु के रहस्य को, इस रिसाइक्लिंग के प्रोसेस को जान जाता है, तो ये समझ जाओ कि वो ब्रह्मलोक में, यानी कि ब्रह्म के स्तर पर, उस स्थिर तत्व के स्तर पर, यानी जो गॉड पार्टिकल है, उसके स्तर पर आ जाता है। उसके लेवल पर अपने आप को महसूस कर पाता है। इसीलिए कहा गया है कि वो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। उसकी महिमा यानी उसका जो क्या कह सकते हो, हॉल ऑफ फेम जो होता है, वो वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। उस जगह पर, उस एनर्जी में वो हॉल ऑफ फेम में आ जाता है। ठीक है? हॉल ऑफ फेम यानी कि ऐसी एनर्जी सामने वालों को दिखाई देने लगती है कि ये विद्वान हो चुका है, ये अलग व्यक्ति है। ये दिखने लगता है, लोगों को अलग से दिखाई देने लगता है। ठीक है? जो पुरुष इसका पाठ ब्राह्मणों के सामने श्राद्ध के समय करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष, अब ये भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण हो या ऊँची जाति का हो, कोई भी पुरुष, कोई भी पुरुष, हमारे यहाँ जितनी भी बकवास फैलाई गई ना कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, इनने मिल करके जो है नीचे जाति वालों को जीने नहीं दिया, ये केवल और केवल अंग्रेजों द्वारा और बाहरी आक्रांताओं द्वारा अपनी मानसिकता के अनुसार लिखी गई कहानी है और हमारे समाज पे थोप दी गई। अब ज़रा सोच करके देखिए कि अगर ये चीज़ें हमारे समाज में इतनी गहरी जड़ें बनाई होती, भेदभाव हर जगह होता है, घर में भी लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है। उसका जाति से क्या लेना-देना, वो तो आपके ही बच्चे हैं। फिर भी कुछ लोग जो है लड़के और लड़की में भेदभाव करते थे, आज भी करते हैं। जो थोड़े सामान्य परिवार हैं, जहाँ पे थोड़ी-सी सोच ऐसी है कि हाँ, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना, वहाँ पर तो एक ही जाति के होते हुए भी आप भेदभाव करते हैं, क्यों करते हैं?
तो भेदभाव का जाति धर्म से कोई लेना-देना भारतीय समाज में नहीं था। इतनी गहरी जड़ें नहीं थी कि किसी विशेष जाति के व्यक्ति को देख करके उसके साथ ये किया जाए कि हाँ, उसको ये ना करने दें, वो कुछ घटनाएँ होती थी, निश्चित रूप से होती थी। कुछ लोग थे इतने कट्टर कि हाँ, नहीं, हम नहीं करने देंगे। उनकी समझ अधूरी थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने और दूसरे आक्रांताओं ने जिनके कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन्हें इस भारतीय समाज को दूषित करना था, उन्हें हिंदुओं के बीच में एक घृणा डालनी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने स्तर से ये कहानियाँ लिखी। आप ज़रा सोचिए कि अगर ये चीज़ें हमारी रगों में होती, हमारे खून में होती, तो आज भी ये चीज़ हो नहीं रही होती? हो रही होती। इसकी वैधिकता होती आज हमारे समाज में। भले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख के चले गए, लेकिन कितनी बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। एक बार तो एक प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान को इस तरीके से नष्ट करने की कोशिश की कि पूरी तरीके से तानाशाही आ जाती। 1900 जो है 71-72 से 80 के बीच के 80 के दशक की बात है ये। जब इतना प्रयास किया गया, तो आपको लगता है कि अगर हमारा समाज इस तरह का होता, तो क्या ये करने में ज़रा-सी भी देर लगाता? क्या ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, क्या उनको वोट देने वाले हिंदू होते? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन हिंदू इतना कट्टर नहीं है, वो बिल्कुल सबके बारे में सोच करके चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ जीता है। इसीलिए अगर कोई हिंदू है, बहुत से हिंदू आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो कि हिंदूवादी पार्टी भाजपा को वोट ना दे करके कांग्रेस को आज भी वोट देते हैं। बहुत से पंडित भी हैं उनमें, जो कि खुद कांग्रेस में शामिल हैं। रवीश कुमार क्या हैं? ब्राह्मण हैं वो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर गलत जानकारी है तो मैं भी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है रवीश कुमार जी एक ब्राह्मण हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, हर विरोध सही नहीं होता, लेकिन कुछ विरोध सही भी होते हैं, ठीक है? कुछ बातों को वो सही भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ, जितने ब्राह्मण हैं मतलब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि जितने भी ब्राह्मण हैं, वो सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो कि खुले भाव से बिल्कुल ये सोचे बिना कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ या मेरी जातीय पहचान मेरे साथ क्या है, उसको छोड़ करके भी कुछ लोग बात करते हैं। हिंदू धर्म की यही खासियत है, लेकिन किसी और धर्म में आप ये देख करके देखिए, ये हर धर्म को सुधारना होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। अन्यथा संसार में अब आने वाले समय में धर्म को लेकर ही युद्ध होंगे। मेरा धर्म सबसे ऊँचा और ऐसे-वैसे युद्ध नहीं होंगे, मार-काट, इस स्तर की मार-काट कि टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहे आदमी, इस स्तर पे मार-काट शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी समय है कि जितने भी लोग हर धर्म के समभाव की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ इकट्ठे होकर के आ जाना चाहिए। और जितने भी ऐसे तत्व हैं, जो कि धर्मों के बीच में अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये मेरे धर्म का है या कहाँ का है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में आतंकवादी अगर पाया गया, तो ये कहे कि नहीं, नहीं हम तो इस धर्म के हैं इसलिए हमें आतंकवादी या हमारे लोगों से जुड़े हमारे धर्म से जुड़े लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। इस तरह के बहानों से दूर रहिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कोई सपना पूरा नहीं होने वाला। किसी भी फालतू के वादे में यकीन मत कीजिएगा, कि हाँ, ऐसा बताया गया है तो ऐसा ही होगा। किसी में यकीन मत कीजिएगा, आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। ₹1000 के स्टैम्प पेपर पे मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। ऐसी कोई भी घोषणा जो आपको पता है कि यहाँ हमारा ही धर्म रहेगा और बाकी पूरे धर्म नष्ट हो जाएँगे, मैं आपको लिख करके देने को तैयार हूँ। आज बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब नष्ट हो जाएँगे अगर किसी ने दूसरे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की और अपने धर्म को दूसरों पर थोपने के लिए किसी भी तरह की भविष्यवाणी या किसी भी तरह की बात में यकीन करने की कोशिश की, तो इतना निश्चित होगा कि पूरा संसार एक दिन कुत्तों की तरह लड़ेगा, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए सही से सही रास्ते पर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पुरुष यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी पुरुष कोई भी हो सकता है। इसका पाठ यानी कठोपनिषद का पाठ इसके बारे में बातचीत करता है। कब? जब वो श्राद्ध दे रहा हो। जब श्राद्ध का समय होता है, उस समय किसी ब्राह्मण के सामने जब पाठ करता है। ब्राह्मण के सामने क्यों? ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो इस रहस्य को जानता है, जो कठोपनिषद को जानता है, जो ब्रह्म का वेत्ता है, जो ब्रह्म को जानने वाला है। इसलिए उसे ये ज्ञान है। ब्राह्मण के सामने क्यों कहना होता है? इसका कारण है, बात ये है कि जब आप इस ज्ञान को जान जाते हो जो कि आपको मोह से परे करता है, तो श्राद्ध किस समय होता है? श्राद्ध उस समय होता है जो आपके पुरखों के लिए किया जाता है। आपके पुरखे कहा जाता है कि आपके पास आते हैं। क्यों आएँगे? आपसे लगाव होगा तभी तो आपके पास आएँगे। तो मृत्यु के बाद भी जिन्हें लगाव है, वो आपके पास अगर आ रहे हैं, वो ऊर्जाएँ आपके पास लौट करके आ रही हैं। अच्छा ये बात मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से रिवाइज़ कर देना चाहता हूँ कि जितने भी त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, वो सब इस स्तर पे मनाए जाते हैं, इस आधार पे मनाए जाते हैं कि पृथ्वी के निकट जो ऊर्जा का यानी एनर्जी का जो इक्वेशन है, वो कैसा है। जैसे कोई ऐसे लोग जो कि अपने बच्चों में, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा आसक्त थे, ठीक है? वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे और उसी परिवार में अटक करके रह गए। जिस परिवार से उनको लगाव था, जिस परिवार में वो पैदा हुए थे, उसी से अटक करके रह गए, तो वो ऊर्जाएँ मृत्यु के बाद भी उन कल्पनाओं में
उन चीज़ों में खोई रहती हैं, उन विचारों में खोई रहती हैं जो कि उनके पुराने रिश्तेदार जो मृत्यु के पहले थे, वो सब उनके विचारों में आते रहते हैं। वो स्वप्न के रूप में आपको दिखाई देने देते रहते हैं। वो अपने उस स्तर पे ही बने रहते हैं, उसके आगे वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। जब वो कुछ देखना ही नहीं चाहते, खुले ही नहीं हैं, अटैच हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक ऐसी एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर वो अभी भी मृत्यु के बाद भी अपने परिवार में अटके हुए हैं। जैसे अगर किसी का कोई मर जाए और मरने के बाद भी वो उसकी लाश को अपने घर में रखे। कई लोग ऐसे मिले हैं। ये कुछ ऐसी ही स्थिति है। मरने के बाद लाश को आपने घर में रखा है और मरने के बाद जो गया है वो आपसे अभी भी लगाव रखे हुए है। उसकी जो एनर्जी थी वो इस लेवल पे है। जब वो मरा तो इस लेवल पे एनर्जी थी कि वो आपको ही महत्व देता था। सारी वासनाएँ, उसकी सारी इच्छाएँ आपसे ही जुड़ी थीं। आप अपने परिवार से ही जुड़ी थीं। तो होता क्या है कि ये एनर्जीज़, ऐसी एनर्जीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अर्थ के आस-पास होती हैं। यानी वो तरंगे अर्थ के साथ ट्यून करने की कोशिश करती हैं। उसी समय को श्राद्ध कहा जाता है। अब अगर उस समय आपने इसका पाठ किया, जो कि मोह से दूर होने की बात करता है, जो इन चीज़ों से दूर होने की बात करता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप जितनी भी वासनाएँ हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। इन सभी चीज़ों को छोड़ करके आप अपने आप को आत्मा में लीन करो। इस तरह की बातें जो करता है, वो भी किसके सामने? ब्राह्मण के सामने। क्यों? ताकि ब्राह्मण कौन? जिसको ये चीज़ें पता हैं, जो ब्रह्म को जानता है, जो इस रहस्य को जानता है, उसके सामने पाठ किया जाता है ताकि अगर कुछ गलती हो तो ब्राह्मण उसे सही करके आगे निकाल सके, बता सके। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो भी ऊर्जाएँ आपके निकट आई हैं, उन ऊर्जाओं को ये चीज़ें, ये बातें करके, इन शब्दों के माध्यम से उन ऊर्जाओं को आप अपने प्रति मोह से दूर रहने का क्या करते हो? एक तरीके का ज्ञान देते हो। उनको अपने मोह से दूर करने का प्रयास करते हो। आप ये बताते हो कि मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना ही तुम लोगों का रिश्तेदार हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। ये बातें बता करके उनको एक तरीके से इस बंधन को तोड़ने में जिस बंधन से आप बंधे हुए हो, उसको तोड़ने में वो मदद करते हैं। श्राद्ध इसलिए नहीं होता कि आप अपने घरवालों को बुलाओ, उन्हें खिलाओ। इसलिए होता है कि आइए खाइए लेकिन ज्ञान लेके जाइए, कि अब आपको मुक्त होना है। अब आप वहाँ पर मत टिके रहिए, अब हमारी मोह-माया में मत फँसे रहिए। इसीलिए कठोपनिषद का पाठ होना चाहिए। लेकिन ये होता है या नहीं होता है, जो भी जजमान होता है उसको कोई कहता है या नहीं कहता है, ऐसा मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कठोपनिषद में कि जो इसका पाठ ब्राह्मणों के सामने श्राद्ध के समय करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। यानी अनंत फल क्यों? अनंत आनंद ही अनंत फल है। ब्रह्म रूप में स्थित होना ही अनंत फल है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उसको ये संतोष भी हो जाता है कि जो बंधे हुए थे, उनको भी मुक्त मैंने कर दिया। जो मेरे रिश्तेदार थे मरने के बाद भी, जो मेरे अपने लोग थे मरने के बाद भी, जो ऊर्जाएँ बन कर के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नया शरीर नहीं ले पा रहे थे, अपने आगे की यात्रा नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी अपने आगे की यात्रा करने को स्वतंत्र हो गए हैं। यानी इस चीज़ को जान करके आगे की यात्रा करने में आपको स्वतंत्रता मिलती है, आप इस संसार में अटकते नहीं हो, ये कुल मिला के रहस्य है। इनफैक्ट ये ऊर्जाएँ जो कि मरने के बाद भी अटकी रहती हैं मोह-माया में, उनको भी ये ऊर्जाएँ क्या करती हैं? क्लियर कर देती हैं। ये जो नचिकेता अग्नि है वो क्लियर कर देती है, ठीक है? ये यहाँ पर बताया गया है, राइट? ये इसका मतलब है, जैसा लिखा है, उसका जैसा अर्थ जो है विद्वानों ने निकाला है, उन विद्वानों के अर्थों के अनुसार जो बोध है, जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा ने जितने स्तर तक मुझे प्रेरित किया बताने के लिए, उस स्तर तक मैंने आपको बताया है। ठीक है? इसके कुछ और भाव भी हो सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अभी तक मैंने अर्थ और मतलब जो समझे हैं, उसके आधार पर मैंने आपको ये चीज़ें आपके सामने रख कर के दी हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।